हेलो लर्नर्स, आप देख रहे हैं BSTC के लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स यानी कि पूरे 500 क्वेश्चंस की मेगा सीरीज़। पिछली क्लास में हमने 2018 के क्वेश्चन पेपर से शुरुआत करते हुए 20 क्वेश्चन को सही ढंग से समझा था। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 21वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और आपको हर क्वेश्चन को पहले पॉज करना है और सही उत्तर का चुनाव करना है और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और यदि कोई क्वेश्चंस आपको समझ में न आए तो कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ज़रूर पूछें, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। आप छात्रों को दंड देते समय निम्न में से किस मापदंड का पालन करेंगे? क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब कोई स्टूडेंट, जब कोई विद्यार्थी कोई अपराध कर दे तो जब आप उसे दंडित करें तो आप उसमें क्या देखेंगे, आप किस आधार पर उसे सजा देंगे? ऑप्शन नंबर 1, अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता पर। अब अपराध की आवृत्ति मतलब कि अपराध कितनी बार किया गया एवं गंभीरता पर, इट मीन्स कितना सीरियस अपराध है और कितनी बार ये स्टूडेंट इस अपराध को दोहरा चुका है, इस आधार पर आप उसे दंडित करेंगे। जी बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। बिना किसी भेदभाव के सभी को समान दंड? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग दंड होंगे। अब किसी ने तो पेन ही चुराया है और किसी ने किसी छात्र को पीट दिया है तो दोनों के लिए अलग अलग सजा होगी। थर्ड है केवल अपराध की गंभीरता पर और फोर्थ है केवल अपराध की आवृत्ति पर। दोनों ऑप्शन अच्छे हैं लेकिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमको फर्स्ट वाले ऑप्शन में मिल रहा है तो वो सबसे बढ़िया रहेगा कि अपराध की आवृत्ति एवं गंभीरता दोनों को देखकर हम उस स्टूडेंट को जो भी थोड़ा बहुत दंडित करना है वो करेंगे। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र लगातार विद्यालय में विलंब से आता है तो आप उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे? अच्छा ऑप्शन है कि भाई कोई छात्र लेट आ रहा है तो आप सीधे उसके अभिभावकों यानी कि उसके पेरेंट्स को बताएं। सेकंड है इसके कारणों का पता लगाएंगे। ये इससे भी बढ़िया ऑप्शन है कि अभिभावकों से शिकायत करने से अच्छा है कि आप खुद पता करें कि वो स्टूडेंट लेट क्यों आ रहा है, कहीं वो स्कूल से डरता तो नहीं है, कहीं उसे किसी अन्य शिक्षक से डर तो नहीं लग रहा है। ये वाला ऑप्शन भी बहुत अच्छा है कि इसके कारणों का पता लगाएंगे कि छात्र विद्यालय में विलंब से क्यों आ रहा है। छात्रों को विद्यालय से निकाल देंगे। छात्र को विद्यालय से निकाल देंगे तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा कि कोई छात्र विद्यालय में लेट आया है तो आप उसे स्कूल से ही निकाल देंगे। एंड फोर्थ वन इज़ सभी छात्रों के सामने उसे दंडित करेंगे। ऐसा करना बिल्कुल उचित नहीं है। वैसे तो दंडित करना उचित है ही नहीं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गंभीर अपराध हो तो हम उसे थोड़ा बहुत दंडित कर सकते हैं। और सभी के सामने दंडित करने से क्या होगा कि छात्र अंदर ही अंदर डरने लगेगा, वह अपना अपमान महसूस करने लगेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक के रूप में कब अतिरिक्त उत्तरदायित्व लेना चाहेंगे? अतिरिक्त उत्तरदायित्व मीन्स एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, अधिक जिम्मेदारियाँ। तो शिक्षक के रूप में आप कब अतिरिक्त जिम्मेदारियां लेना चाहेंगे? नए ज्ञान के लिए? हाँ बिल्कुल सही है। जब भी आपको नया ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिले तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ा लीजिए। सेकंड है प्रशंसा के लिए, तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। थर्ड है पदोन्नति के लिए। पदोन्नति मीन्स लालच, और लालच एक आदर्श शिक्षक का काम होता नहीं है। फोर्थ है सहयोग के लिए, तो यदि किसी का सहयोग करना हो तो ठीक है, आप अतिरिक्त जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन किसी से सहयोग करवाना हो तो ये बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सबसे सटीक उत्तर बैठ रहा है कि जब भी हमें नए ज्ञान का अवसर मिले तो हमें अतिरिक्त जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सजगता पैदा करने के लिए सर्वोत्तम साधन है? सजगता मीन्स अवेयरनेस, जागरूकता। तो जागरूकता लाने के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है? परिवार, समाज, पुस्तक या संगी साथी? देखिए, परिवार, समाज और संगी साथी के बीच तो हम हमेशा रहते ही हैं और बेशक ये हमें जागरूक करते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर ही हमें इन लोगों से कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती है। लेकिन पुस्तक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज है, तो हमें पुस्तक से ज़्यादा सजगता और ज़्यादा जागरूकता हमारे अंदर उत्पन्न होती है। तो इसका सही उत्तर पुस्तक ही होगा। अध्यापक का सामान्य ज्ञान बढ़ाने में सहायक हैं छात्र, साथी अध्यापक, पत्र पत्रिकाएं, परिवारजन। देखिए, छात्र, साथी अध्यापक और परिवारजन ये भी बेशक हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं, लेकिन एक लिमिट में
किंतु पत्र पत्रिकाएं अनलिमिटेड सोर्स ऑफ नॉलेज हैं, इसलिए इसका सही उत्तर पत्र पत्रिकाएं होगा। वैसे एक आदर्श शिक्षक के संबंध में पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और मैगजीन, यह सभी ज्ञान के मामले में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? भाषा कौशल का विकास। हाँ, अच्छा है, लेकिन एकमात्र प्रमुख उद्देश्य नहीं हो सकता है, यह एक उद्देश्य जरूर हो सकता है। सामाजिक नागरिकता का विकास। हाँ, यह भी एक अच्छा ऑप्शन है कि सामाजिक नागरिकता का विकास किया जाए। दंड देना तो कोई शिक्षा का उद्देश्य है ही नहीं, इसमें तो आपको 0 मिलने वाला है। और द नेक्स्ट ऑप्शन इज व्यक्तित्व का विकास। तो शिक्षा का सबसे प्रमुख उद्देश्य यही होता है कि वह किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करे, ताकि बाकी की चीज़ें वो खुद सीख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफल नेतृत्व होता है। सफल नेतृत्व मीन्स लीडरशिप। तो एक अच्छी लीडरशिप कौन सी होती है? एक सक्सेसफुल लीडरशिप, सक्सेसफुल नेतृत्व कैसा होता है? प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक, जिसमें लोगों द्वारा लोगों पे लगाया गया शासन, जिसमें लोग ही ये तय करते हैं कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। या सेकंड ऑप्शन है राजतांत्रिक, जिसमें राजा ये तय करता है कि जनता के साथ क्या किया जाए। थर्ड ऑप्शन है समूह आधारित, जिसमें कोई ग्रुप बैठे होते हैं, वो तय करते हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए। एंड द फोर्थ वन इज तानाशाही। तानाशाही तो आपको बिल्कुल 0 नंबर दिलाएगा, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो सबसे बढ़िया है प्रजातांत्रिक, जिसमें जनता खुद अपना फैसला लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन व्यवसाय में शिक्षक ट्यूशन करते हैं क्योंकि? क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो अध्यापन, पढ़ाने लिखाने का जो व्यवसाय है, इसमें शिक्षक ट्यूशन क्यों कराते हैं? क्या कारण होता है कि शिक्षकों को ट्यूशन कराना पड़ता है? छात्र उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं? तो नहीं, छात्र तो ऐसा करने के लिए बिल्कुल बाध्य नहीं करते हैं, क्योंकि यदि आप उन्हें स्कूल में अच्छा पढ़ा दो तो वो थोड़ी ना कहेंगे हाँ मैं ट्यूशन में फीस भर के पढ़ना है। उनकी धन लोलुपता बढ़ गई है। तो धन लोलुपता मीन्स लालच, धन का लालच। तो लालच जैसा कोई आदर्श शिक्षक में कुछ होता नहीं है, होना चाहिए भी नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। उनका वेतन कम है। हाँ, ये हो सकता है कि उनका वेतन कम है, इसलिए वह अतिरिक्त समय में ट्यूशन क्लासेस पढ़ाते हैं, जिनसे उनकी आय थोड़ी ज़्यादा हो जाए। फोर्थ वन इज स्वयं के ज्ञान में अभिवृद्धि होने से वे अपने ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं। तो वो ज्ञान का प्रसार मुफ्त में भी कर सकते हैं और ट्यूशन लगाकर भी कर सकते हैं। अच्छा ऑप्शन है, लेकिन थर्ड वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन एंड इट इज़ द प्रैक्टिकल ऑप्शन कि भाई उनकी सैलरी कम है तो उन्हें ट्यूशन लगानी पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली शिक्षा निम्न से संबंधित होनी चाहिए। कि जो शिक्षकों द्वारा छात्रों को आजकल शिक्षा प्रदान की जा रही है वह कैसी होनी चाहिए? शिक्षा व्यवसायिक हो, इट मीन्स उसमें व्यापार संबंधी नॉलेज भी दिया जाना चाहिए स्टूडेंट्स को, बिल्कुल सही है, दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक हो, यानी कि स्टूडेंट्स को विज्ञान संबंधी भी पढ़ाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। संस्कृति एवं अध्यात्म से संबंधित हो, हाँ बिल्कुल यह भी होना चाहिए। संस्कृति और अध्यात्म भी शिक्षा का यदि एक अंग बन जाए तो यह भी बहुत ही सर्वोत्तम होगा। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। तो फोर्थ वन वाला है उपयुक्त सभी, हाँ शिक्षा इन सभी से जुड़ी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक की जागरूकता पर निर्भर करता है। अध्यापक की जागरूकता अवेयरनेस पर क्या डिपेंड करता है? अध्यापक का ज्ञान, बिल्कुल सही लग रहा है मुझे कि अध्यापक का ज्ञान उसकी जागरूकता पर ही डिपेंड करता है। वो कितना अवेयर है, उससे कितना करंट अफेयर्स का नॉलेज है, यह सभी चीज़ें अध्यापक के ज्ञान में वृद्धि करती हैं। तो अध्यापक की जागरूकता अध्यापक का ज्ञान बढ़ाती है। सेकंड है अध्यापक की आर्थिक स्थिति, हाँ ये भी ठीक है, लेकिन पहले वाला इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। थर्ड है अध्यापक की ख्याति, ख्याति मीन्स फेम। अध्यापक की जागरूकता अध्यापक की फेम को बढ़ाती है, अध्यापक को फेमस करती है। तो यह ऑप्शन भी कुछ खास नहीं है। फोर्थ वन इज अध्यापक की स्रोतपूर्णता। स्रोतपूर्णता मीन्स अध्यापक के ज्ञान का सोर्स बढ़ाती है। तो यह भी ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला ऑप्शन सबसे बढ़िया लग रहा है कि अध्यापक की जागरूकता सीधा उसके ज्ञान को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कहीं राजनीतिक बहस हो रही है तो आप सक्रिय भाग लेंगे, उसका आनंद लेंगे, किसी एक पक्ष की ओर होंगे, ध्यान नहीं देंगे?
तो ध्यान नहीं देने से तो बहस किसी अंजाम पर पहुंचेगी नहीं। किसी एक पक्ष की ओर होंगे तो किसी एक पक्ष की ओर होना भी ठीक बात नहीं है। बहस का आनंद लेंगे तो मज़ा लेना भी किसी आदर्श शिक्षक का काम नहीं है, या उसमें सक्रिय भाग लेंगे। इट मीन्स जो भी सही सही बात है वो आप उन्हें राजनीतिक बहस में बताएंगे कि देखिए यह सही है, यह काम इनका गलत है। तो यह पहला ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि राजनीतिक बहस हो रही है तो आप उसमें सक्रिय भाग लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। सर्वांगीण विकास मतलब छात्रों का सभी तरह से विकास किया जा सकता है एक अच्छी शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के। दायित्व का बोध कराना मतलब जिम्मेदारियों का एहसास करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, या उनको धन देकर। तो धन देकर तो आप उनमें सर्वांगीण विकास कर नहीं सकते, तो इसका तो आपको 0 नंबर मिलने वाला है। लेकिन जब आप उसे एक अच्छी शिक्षण सुविधा देते हैं तो उसे अपने आप ही सामाजिक दायित्व का बोध भी हो जाता है और उसे अपने हित का ज्ञान भी हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सबसे सही होगा कि एक अच्छी शिक्षण सुविधा देकर छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, मतलब एक नेता सफल नेतृत्व, एक अच्छी लीडरशिप किस स्थिति में कर सकता है कि जब नेता सहनशील हो, अनुशासनीय हो, या नेता गंभीर हो मीन्स सीरियस हो अपने काम के प्रति, या धनी हो। तो धन से कोई सफल नेतृत्व कर सकता है यह तो होगा ही नहीं, इसका आपको 0 नंबर मिलने वाला है। सहनशील हो और अनुशासनीय हो यह भी ठीक ऑप्शन है, लेकिन यदि कोई नेता अपने काम के प्रति, अपने जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर हो, सीरियस हो, तो यह ऑप्शन सबसे बढ़िया रहेगा। तो वह नेता सबसे अच्छा सफल नेतृत्व दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। जटिल मीन्स जो सरल ना हो, जो उलझी हो, तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण मतलब पढ़ाना चाहिए छात्रों के अनुसार, कि जब छात्रों का मन हो तब पढ़ा दिया, या खंडों में मतलब कि टुकड़ों में बांट बांट के पढ़ाना चाहिए, या बाद में पढ़ा देंगे। तो ये तो होगा ही नहीं। और फोर्थ वन इज बीच बीच में, जब आपका दिल चाह। नहीं, इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उस चैप्टर को खंडों में पढ़ाएं, आप उसे टुकड़ों में पढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का सर्वोत्तम साधन है। क्वेश्चन कह रहा है कि समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं, जो अपराधी प्रवृत्तियां हैं, उन्हें अध्ययन करने का सबसे अच्छा साधन क्या है कि आप छात्रों से संपर्क करें, या अभिभावकों से संपर्क करें, या सामाजिक सर्वेक्षण करके पता लगाएं, या पुस्तक को पढ़कर आप समाज में व्याप्त बुराइयों का पता लगा सकते हैं। तो सामाजिक सर्वेक्षण यानी कि समाज में जाकर ही आप समाज में व्याप्त बुराइयों का सही तरह से अध्ययन कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी निर्णय निर्माण निर्भर करता है, मतलब एक इफ़ेक्टिव डिसीजन, एक प्रभावी डिसीजन किस चीज़ पर निर्भर करता है? नेता पर, उसके सदस्यों पर, या नेता एवं सदस्य दोनों पर डिपेंड करता है, या दोनों के मध्य अंतःक्रिया यानी कि बातचीत या चर्चा पर डिपेंड करता है। तो एक प्रभावी निर्णय तभी एक प्रभावी हो सकेगा, तभी सक्सेसफुल हो सकेगा कोई डिसीजन, जब नेता और सदस्य दोनों के मध्य चर्चा हुई हो, डिस्कशन हुई हो, और उसके बाद अंतिम निर्णय लिया गया हो। तो फोर्थ वन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे अक्सर क्रोध आता है जब लोग मेरी बात नहीं मानते, अपने स्वार्थ की बात करते हैं, किसी निर्दोष को दोष देते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं। तो अपने आप को एक आदर्श शिक्षक मानोगे तो आपको पता चल जाएगा कि जब किसी निर्दोष को दोष देते हुए आप देखते हैं तो आपको क्रोध आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में सुधार किस प्रकार संभव है? मतलब कि जो वर्तमान शिक्षा का स्तर है इसमें और अधिक सुधार किस प्रकार से लाया जा सकता है? प्रशासनिक सुधार द्वारा यानी कि सरकार द्वारा, परीक्षा पद्धति में परिवर्तन करके, शिक्षा पर अधिक धन व्यय करके, या श्रेष्ठ शिक्षकों को नियुक्त करके। यह सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा कि आप बाकी ऑप्शन करें न करें, यदि आप श्रेष्ठ शिक्षकों की नियुक्ति करें, एक आप अच्छे प्रशिक्षित शिक्षकों का चुनाव करें, तो वह विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करेंगे, जिससे कि हमारा समाज मजबूत बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को पाठ समझ में नहीं आने पर अध्यापक को चाहिए कि जब छात्रों को पाठ या चैप्टर समझ में न आए तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोबारा समझाएंगे, अगला पाठ शुरू कर देंगे, प्राचार्य से बात करेंगे या प्रश्न पूछेंगे? भाई जब उसे पाठ समझ में ही नहीं आया तो प्रश्न पूछने से कोई फ़ायदा नहीं, प्राचार्य से बात करने से भी कोई फ़ायदा नहीं, और अगला पाठ शुरू करने से क्या फ़ायदा जब आगे पाठ पीछे से पाठ हो। तो सबसे बढ़िया ऑप्शन इसका यही रहेगा कि आप उस लेसन को दोबारा से समझाएंगे। छात्रों में चोरी की आदत छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब यदि किसी छात्र में चोरी की आदत हो गई, जैसे कि कोई किसी का पेन चुरा रहा है, पेंसिल चुरा रहा है, तो इसे छुड़ाने के लिए अध्यापक को क्या कदम उठाना चाहिए? उसके दुष्परिणाम बताने चाहिए कि बेटा चोरी करने से ये होता है, वो होता है, या उदाहरण देकर समझाना चाहिए, या सज़ा देनी चाहिए, या ताड़ना देकर बताना चाहिए? तो यदि अपराध गंभीर हैं तो उसे सजा भी देनी पड़ सकती है, ताड़ना भी देनी पड़ सकती है, किंतु आम छात्रों में जो चोरी होती है वह इतनी गंभीर नहीं होती है, वह बस पेन और पेंसिल तक सीमित होती है। तो आप छात्रों को उसके दुष्परिणाम बताकर भी उनके चोरी की आदत छुड़वा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा कि दुष्परिणाम बताकर आप छात्रों में चोरी की आदत छुड़वा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका कोई सुझाव या शिकायत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।